ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो भी किया है, आई थिंक इट इज़ गुड। हमको जस्टिस मिला है, अभी बेटी बाहर आ रही है, प्लस प्रोटेक्शन भी मिला है, प्लस जितने भी केसेस है उसको सब क्लब करके एक जगह पे लेके आया है। सो ये हमारे लिए अच्छा है। आई मीन वी लाइक व्हाट हैज बीन टोल्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। कुछ क्लॉजेस भी दिया गया है। सॉरी, कुछ क्लॉजेस भी दिया गया है। बेल का कुछ कंडीशंस है, वो हम मानेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। उनकी पोस्ट करने के बाद फिर उन्होंने डिलीट भी किया, फिर भी कलकत्ता पुलिस के तरफ से कोई मतलब कार्रवाई होने से पहले जिस तरह मतलब धमकियाँ मिली और उसी एंगल में कोई अभी तक जांच नहीं हुआ, फिर भी गिरफ्तार होना पड़ा और अदालत में आकर बेल लेना पड़ रहा है। स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस सेक्शन क्या है, ये जो एक्सपीरियंस हुआ। देखिए दो एंगल है। एक है कि जब कंप्लेन हम कर रहे थे, हमको क्या हेल्प मिल रहा था। हम लाल बाजार में पुलिस स्टेशन में थे, हमको रिसीव किया गया, पूरा टाइम हमारे साथ स्पेंड किया गया। वहाँ पे जो इंस्पेक्टर है, सीनियर इंस्पेक्टर है, बेटी को अच्छी तरह से समझाया, सर मतलब क्या गड़बड़ हुआ, वो जो अनकंडीशनल अपोलॉजी लिखवाना था वो करवाया, फिर दोबारा हमको बुला के फिर रजिस्टर करवाया, फिर तीसरा दिन भी बुला के हमको और रजिस्टर करवाया। तो उस लेवल पे देखेंगे तो हमको पूरा सपोर्ट मिला वहाँ से। अभी सेकंड पार्ट है कि उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है। अभी हमको ये मालूम नहीं है कि एक्शन हुआ है कि नहीं करके, क्योंकि हम तो लास्ट एक हफ्ते में इसमें पूरी बिजी थे, प्लस हम यहाँ पे नहीं थे। शायद एक दो दिन में हम देखेंगे उसमें क्या हो रहा है। पुलिस विल गिव अ कमेंट में भी सून। तो अभी हमको पता नहीं कि क्या एक्शन हुआ है, बट आशा करता हूँ कि उसमें एक्शन हो गया होगा और हमको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिला होगा। पुलिस की तरफ से कोई हैरेसमेंट आप लोगों के ऊपर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? देखिए जो अरेस्ट हुआ है वो मुझे लगा कि थोड़ा हैपेसार्ड वे में हुआ है। जिस तरीके से गुड़गांव में आके बिटिया को रात को 30th को लेके आया है, प्लस बेल नहीं मिला, प्लस जेल में डाला। तो मुझे लगता है कि ऐसे जैसे आपने देखा होगा शर्मिष्ठा उस दिन जीप के ऊपर करके दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी करके कुछ बोल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सेंसिटिवली, स्पेसिफिकली ऐसे केसेस में जहाँ पे लेडीज इन्वॉल्व है, लड़की इन्वॉल्व है, थोड़ा सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए था। अदरवाइज आई थिंक whatever they did on the face of it was professional। जैसे आज कोर्ट में देखा थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज ऑफ विच ऑल्सो वी गॉट द गुड verdict। That's the only thing I want to say। Otherwise individually and all this thing they are all human beings like us, Kolkata police। तो उसमें we are happy। मेंटली भी कैसा है? आई एम वेरी रिलीव। हम काफ़ी रिलीफ है हमारे लिए, क्योंकि एक तो शर्मिष्ठा मेडिकेशन में है, दो प्रॉब्लम है उसके, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है और ADHD का प्रॉब्लम है। मेडिसिन दे नहीं पा रहे थे क्योंकि इस पूरे हम झमेले में हमको प्रिस्क्रिप्शन मिस हो गया था। तो जब प्रिस्क्रिप्शन मिस हो गया था, जेल मैनुअल के हिसाब से आप मेडिसिन नहीं दे सकते उसको। तो अब जब मेडिसिन नहीं देंगे तो दर्द होना शुरू होता है। वो फिर तो से ये शर्मिष्ठा फिर से कॉलेज ज्वाइन कर सकती है। हाँ, वो तो दैट विल नो प्रॉब्लम इन दैट। और एक बात आज अब शर्मिष्ठा की लॉयर ने बताया कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पुलिस ने नहीं बता पाया। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? वही मैं पहले बोल रहा था कि बहुत चीज़ अच्छे थे, बट ऐसे चीज़ों में पुलिस थोड़ा सावधान रख सकता था। मैंने दे शुड हैव बीन केयरफुल। शी इज़ अ लॉ स्टूडेंट, वो एक लॉ स्टूडेंट है। जब लॉ स्टूडेंट को आप अरेस्ट करते हो, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर आपका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं, आपको करना नहीं चाहिए, उतना ही है। सर आपका नाम एक बार बोल दीजिए। मेरा नाम पृथ्वीराज पनोली है, मैं बैंगलोर बेस्ड हूँ। वी आर बेसिकली फ्रॉम साउथ एंड वी आर सेटल्ड इन बैंगलोर। बढ़िया हम has considered three things prima facie, that one, the girl was under grave threat, and their security should be given. The second, court have prima facie arrived that there was no disclosure of a cognizable offence. Third, the court has prima facie arrived that the grounds of arrest was given mechanically and there was no grounds of arrest as is required to be given under Article 22(1) of the Constitution of India and 47 of BNSS. So therefore, the court has allowed interim bail and all issues have been left open to be decided later on. Any clause? These are the observations I am saying, prima facie observations, because the court, that is all a standard of objections. If the police feels that she can run away or she has a flight risk, but having said that, they did not say that. But any case, we are ready and we were ready and willing to give our passport, because we want to have
composite investigation. Actually, it is our case that I am wronged the way my sexually explicit videos and all have been made up by different perpetrators of hate, and no action has been taken on those grave, and they are far more grievous in punishment and grievous in nature. But Kolkata police have not taken any action. It's an action of high-handedness by Kolkata police, perhaps on instructions to appease somebody. বাংলা খবর, আপনার রাজনীতি, আপনার আওয়াজ।